सो हेलो एंड वेलकम टू द वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो क्या होता है कि जब आप जाते हो ना एग्ज़ाम में, तो आप सिर्फ अपने भरोसे नहीं जा रहे हो, आप भगवान के भरोसे जा रहे हो और उसके साथ चिरकुट के भरोसे जा रहे हो, यानी कॉपी। उसके बिना आपको पता है कि आप पास नहीं हो सकते। आपका तो पता नहीं, मुझे लगता है मैं पास नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी हालत ही कुछ वैसी थी। हमारे मैथ टीचर को आज तक कभी मैथ नहीं आई, उन्होंने कभी रूट ओवर निकाल के हमें नहीं दिखाया। हमारी इंग्लिश टीचर को लगता था कि इंग्लिश में कभी भी ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंग्लिश सिर्फ वहाँ तक आता है जहाँ पर आप किसी को एप्लीकेशन लिखते हो, उसके बाद इंग्लिश तो कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और हमारे टीचर को लगता था कि ये बच्चे कल को अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया यहाँ तो जाने वाले हैं नहीं, या यूके की सैर करके लंदन, फ्रांस तो घूमेंगे नहीं, इन्हें क्या ज़रूरत है इंग्लिश की, तो हमें कभी पढ़ाया नहीं। भूगोल के नाम पे हम सिर्फ अपनी बस्ती को जानते हैं, हम सिर्फ अपने गांव को जानते हैं और कुछ भी नहीं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो हथियार था वो था कॉपी। लेकिन ऐसा नहीं कि तुमने हथियार सोचा तो तुम्हें मिल गया, उस हथियार को खरीदना भी तो पड़ेगा, कहीं जुगाड़ भी तो करना पड़ेगा। तब आते थे हमारे कॉलेज के बाहर वाले फोटोकॉपी वाले भैया, द लाइफ सेवियर। मैं आर्मी के जवानों की जितनी इज्जत करता हूँ, उस फोटोकॉपी वाले भैया की भी मैं उतनी ही इज्जत करता हूँ। क्योंकि देखो भैया, अपने लिए तो हर कोई जीता है, इंसान वो जो दूसरों के लिए जिए, और हमारे फोटोकॉपी वाले भैया बिल्कुल वैसे ही थे। हमने अपने माता पिता के साथ इतनी रेस्पेक्ट नहीं करी जितनी उनकी करी है। तो हम लोग ऐसे गए तो जाके ऐसे बोला कि आप लोग कुछ भी बोलो समझ जाते हैं। जैसे अगर आप जाके बोल रहे हो ना भैया एक जेरोक्स करवा देना, और जेरोक्स ही करके देंगे। अगर आप ऐसे बोलोगे ना भैया हाँ एक बुक का एक पेज है उसमें जेरोक्स करवा के दे देना, हमने यही बोला था कि ये वाला भैया जेरोक्स करवा देना। भैया ने ये नहीं कहा, भैया ने बोला इधर आओ। उन्हें दुकान के अंदर बोला, कहते पागल है क्या, यहाँ से नहीं गिरने वाला है, मैं तुझे प्रॉपर नोट्स देता हूँ। उन्होंने अपने पुराने नोट्स निकाले, उनके पास नोट्स पड़े हुए हैं, उन्होंने नोट्स निकाल के हमें जेरोक्स मार के दिए हैं। उन्होंने हमें शॉर्ट क्वेश्चन से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन तक सब दिया हुआ है, और मजाल कोई एक ना गिरा हो, सब गिरे हैं। मतलब भैया ने ऐसे हमें क्वेश्चन पेपर दिए हैं जो चिरकुट है, जैसे कि भैया ने खुद छापे थे वो सब। मैंने भैया को पूछा भी कि भैया कहीं ये क्वेश्चन पेपर आपके यहाँ तो नहीं छप रहे? कहते नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने बोला आपको कैसे पता? कहते एक्सपीरियंस, मैं भी यहीं पढ़ता था। उन्होंने हर किसी को बचा के रखा हुआ है, किसी को माइक्रो जेरोक्स दे रहे हैं। 2-3 बंदों को तो ऐसे उन्होंने सिखाया कि कॉपी करते कैसे हैं, हाथ में कैसे रखते हैं, लिखते कैसे हैं, पेपर में कैसे ले जाओ, फोल्ड करना सिखाया उन्होंने। हमारे टीचर ने हमें उतना नहीं सिखाया जितना भैया ने सिखाया। हमारे लिए वो जेरोक्स करने वाली मशीन वो भगवान से कम नहीं थी, और जब वो फोटोकॉपी वाले भैया हमारे खुद भगवान थे। हमारी उन्होंने इतनी मदद करी है ना, पूछो मत। हम जब कॉलेज छोड़े हाँ ना, जिस दिन हमारी कॉलेज ख़त्म हो गया, हमने जिस दिन कॉलेज छोड़ा, उससे ज़्यादा तकलीफ़ हमें उस भैया को छोड़ने की था। हमें कॉलेज वालों ने इतना साथ नहीं दिया जितना उन भैया ने साथ दिया। भैया मतलब हमारे दोस्त भैया के नाम की नसें काट रहे थे अपने हाथ में। 2-3 बंदों ने तो भैया के नाम की हाथ में चूड़ियाँ पहन के माथे में सिंदूर भी भर दिया था। भैया हमारे लेजेंड थे यार। बाकी दिन में भैया एक नंबर है। हमेशा भैया बोलते थे कि मैंने बोला कि भैया आप दुकान बड़ा क्यों नहीं करते हो? कहते यार 100 स्टूडेंट आए हैं, 80 को तो मैं पालता हूँ, कहाँ से बढ़ाऊँ ये दुकान को? मैंने बोला क्या मतलब भैया? कहता कोई पैसे ही वापस नहीं करता, सब फ्री में करवा रहे हैं। मैंने कहा आप मांगते हो ना? मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम्हें फ्री की बहुत ज़रूरत है। पहले मुझे लगा था कि भैया बहुत ही डिसेंट और इनोसेंट है, फिर बाद में पता चला कि भैया साइको है।
भैया अलग ही अपना गेम बना के बैठे हुए हैं। भैया ने अपने लाइफ में एक जिम्मेदारी ले ली है कि इस स्कूल से मैं किसी को फेल होने नहीं दूंगा, क्योंकि भैया खुद हुए थे। भैया ने अपनी स्टोरी बताई कि मुझे अगर सही समय में अच्छी चिरोटी मिल जाती तो मैं ज़रूर जीत जाता, मैं पास हो जाता, लेकिन मुझे नहीं मिली। भैया अपने यहाँ टॉपर्स को घुसने नहीं देते थे, क्योंकि भैया के हिसाब से भैया पास हो जाते। बस एक टॉपर था, अगर उसने उनको 1 मार्क का बताया होता तो वो पास हो जाते, वो नहीं हुए। उस चक्कर में उन्होंने कसम खा ली। टॉपर आते थे अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे नॉर्मली आधार कार्ड जेरोक्स करवाना हुआ, वोटर आई डी कार्ड +3 के बाद तो वोटर आई डी कार्ड निकल जाता है, उसको जेरोक्स करवाना, वो उसको भी जेरोक्स नहीं करते हैं। 2-3 बार तो उन्होंने नकली डॉक्यूमेंट दे दिए टॉपर्स को। टॉपर्स दौड़ रहे हैं, वो मज़े ले रहे हैं। भैया के लिए दिल में अलग ही इज्जत आ जाती है, आज भी सोचता हूँ। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।